हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट प्रपोजल के कवर पेज के बारे में बताने जा रहा हूं। मतलब अगर आप इग्नू से किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम को कर रहे हैं और अगर आपके प्रोग्राम में किसी पेपर में प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है या सिनॉप्सिस बनाना है या डाइजेस्टेशन बनाना है, तो आप उस प्रोजेक्ट प्रपोजल के कवर पेज को कैसे बनाइएगा। मतलब अगर आप मान लीजिए प्रोजेक्ट प्रपोजल बना रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का संक्षिप्त रूप होता है जिसको आपको लगभग मिनिमम 10 पेज में बनाना पड़ता है। ठीक है, उनका जो पेज होता है वो 10 पेज में आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के सौंपना पड़ता है अपने सुपरवाइजर को। तो उस प्रोजेक्ट प्रपोजल या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कवर पेज को आप कैसे बनाइएगा, तो उस कवर पेज को बनाने के लिए किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना जरूरी है, इसकी भी चर्चा करूंगा। तो किसी भी प्रोजेक्ट प्रपोजल के कवर पेज को बनाने के लिए उसमें आप किस टॉपिक पे उस प्रपोजल को बनाना चाह रहे हैं, उस टॉपिक को लिखना बहुत जरूरी होता है। इसमें शोधकर्ता को भी दर्शाना जरूरी होता है। आप किस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं उस क्षेत्र का भी नाम लिखना जरूरी होता है। शोध निर्देशक कौन है उनका नाम लिखना जरूरी होता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, वो होता है परियोजना शीर्षक क्या होना चाहिए, ताकि लगे कि नहीं आप कुछ नए चीज में आप क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, आप अपने प्रपोजल को सबमिट कर रहे हैं, ताकि आपको अप्रूवल मिल जाए रिपोर्ट तैयार करने के लिए। आप प्रोजेक्ट प्रपोजल अगर अच्छी तरह से आप बना के देते हैं और आपको अगर अप्रूवल मिल जाता है, इसका मतलब होता है कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको आदेश मिल गया है ना, आपको अप्रूवल मिल गया, आप बना सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के लिए उसका कवर पेज सही बनाना बहुत जरूरी होता है। इसमें खासकर एक मेरे पास है कि कवर पेज कैसे बनाया जाए। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको परियोजना शीर्षक लिखना पड़ता है कि आप किस टॉपिक में इस परियोजना को बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए एक है हमारे पास, तो इसमें जो है उसको मैं बता रहा हूं। तो इसमें जो कवर पेज बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जैसे वो स्टूडेंट है वो किस चीज में शोध करना चाह रहा है, तो ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य देखभाल में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का अध्ययन। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको जो इग्नो के द्वारा जो बुक दिए गए हैं, इग्नो के द्वारा जो आपको बुक प्रोवाइड किया गया है, उसी में से जिसमें आपका प्रोजेक्ट बनाना है, जिस जिस पेपर में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उस पेपर के बुक में से एक टॉपिक को आपको लिखना है। जिसमें प्रोजेक्ट बनाना है उसी पेपर के किसी भी एक टॉपिक में आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है। तो इसमें जो बच्चा, ये जो स्टूडेंट बनाए हुए हैं, इसमें बनाए हुए हैं कि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य देखभाल में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का अध्ययन। ये क्या है, ये है आपका जाके परियोजना शीर्षक कि हाँ इस चीज में हम बनाना चाह रहे हैं। अगर आप प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा करते हैं, आपको अप्रूवल मिल जाता है, तो आप अप्रूवल मिलने के बाद आप इसमें विस्तृत रूप से आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। इसमें आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि ये शोध क्षेत्र कहां है, तो शोध क्षेत्र का अध्ययन क्षेत्र कहां है ये भी लिखना जरूरी है। जैसे साहिबगंज जिला के बर्रा प्रखंड के बर्रा पंचायत का अध्ययन है, इसमें जो अध्ययन किया जाएगा आपको अध्ययन क्षेत्र लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहला लिखना पड़ेगा परियोजना शीर्षक। दूसरा आपका अध्ययन क्षेत्र, आप किस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, किस क्षेत्र में आप शोध करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका कार्य क्षेत्र क्या है, उनको लिखना जरूरी पड़ता है। इसको आपको डेकोरेट करने के लिए आपको इग्नो का क्या करना है, थोड़ा सिंबल लगा देना है, इग्नो का लोगो लगा देना। आप इसको और दूसरे तरह से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। या अगर अट्रैक्टिव बनेगा आपका जो कवर पेज है, सबसे जो शुरुआत का पेज होता है, पहला जो पेज होता है वही कवर पेज होता है, अगर ये अट्रैक्टिव बनेगा तो ये थोड़ा इफेक्टिव भी होता है। इसमें जो सुपरवाइजर होते हैं, जो प्रोजेक्ट इंचार्ज होते हैं, उनको अच्छा भी लगता है कि नहीं ये किसी डिफरेंट टॉपिक में बना हुआ है, इस टॉपिक में कोई स्टूडेंट अभी तक नहीं बनाया है। तो सबसे पहला बात है कि प्रोजेक्ट का जो कवर पेज है वो अच्छा बनना बहुत जरूरी होता है, उसमें हर एक बिंदु को लिखना भी बहुत जरूरी होता है। इसमें आप इस प्रकार का लोगो भी लगा सकते हैं। ये एक सैंपल मैं बता दे रहा हूं। इसमें आपको लिखना होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहां पे, ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो कहां जाता है, फाइनली वो जाता है दिल्ली। एक 3 कॉपी बनता है, 3 कॉपी में से एक कॉपी जो है आपको अप्रूवल मिलने के बाद प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो प्रोजेक्ट का 3 कॉपी बनाना पड़ता है। उसमें से एक कॉपी आपके सुपरवाइजर के पास जमा हो जाता है, एक स्टडी सेंटर में जमा हो जाता है, और जो पहला जो ओरिजिनल कॉपी होता है वो आपका दिल्ली चला जाता है। ठीक है, मूल्यांकन के लिए। और आपको जो नंबर दिया जाता है, नंबर जो मिलता है वो आपका दिल्ली से ही वो अपडेट होता है। ठीक है, तो आपको 3 कॉपी बनाना पड़ता है। इसमें आपको डिटेल लिखना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय वो कहां पे, ये आप पिन उन लिख सकते हैं। आप किस अध्ययन केंद्र से कर रहे हैं उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है कि हाँ आप इस अध्ययन केंद्र से कर रहे हैं, आप अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा। इसके बाद अध्ययन केंद्र कोड क्या है, ताकि क्या है वो समझ पाए। वहां पे जो मैदान गरी में है, जो मूल्यांकन प्रभाव के लोग हैं, जो कि वहां के जो मूल्यांकन देते हैं, जो कि नंबर देते हैं, नंबर बैठाते हैं आपका प्रोजेक्ट का,
उनको समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट आया हुआ है वो किस क्षेत्र से आया हुआ, कौन से कॉलेज से आया हुआ, ये कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, आपके अध्ययन केंद्र कोड से ही पता चल जाएगा आपके कॉलेज का डिटेल उनको। ठीक है, तो पहला क्या करना पड़ेगा, पहला आपको इसके बारे में लिखना होगा। सबसे पहले टाइटल लिखना पड़ेगा, दूसरा है आपका अध्ययन क्षेत्र लिखना पड़ेगा, आप थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लिख सकते हैं। इसका अध्ययन केंद्र आप कौन से कॉलेज से कर रहे हैं ये लिखना जरूरी है। अध्ययन केंद्र कोड, आपका कॉलेज कोड क्या है ये लिखना पड़ेगा। आप कौन से रीजनल सेंटर में आते हैं, है ना, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, देवघर है क्या है, आप वो अपने अनुसार लिख सकते हैं। आप जिस रीजनल सेंटर से आते हैं आपका रीजनल जो रहेगा वो आप लिख सकते हैं। जैसे क्षेत्र केंद्र कोड जो है उसको लिखना पड़ेगा। क्षेत्र केंद्र कोड जैसे 87 है देवघर का, तो यहाँ पे 87 देवघर लिखा हुआ है। आपका सत्र क्या है, आप कौन से सत्र में कर रहे हैं, आपका कौन सा सत्र है, आपका कौन सा सेशन है, ये सेशन भी लिखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद यहाँ पे पर्यवेक्षक के लिए आपको थोड़ा जगह छोड़ देना पड़ता है। और जो शोध करता है कौन व्यक्ति जमा कर रहा है, कौन स्टूडेंट जमा कर रहा है, उनका यहाँ डिटेल होना जरूरी होता है। जैसे ये शोध करता है, आप देख सकते हैं यहाँ शोधकर्ता का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उनका नामांकन संख्या लिखना जरूरी होता है और वो कौन सा कोर्स कर रहा है, शोधकर्ता कौन सा कोर्स कर रहा है ये भी लिखना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे जो कोर्स कर रहा है, अगर पीजीडीआरडी कर रहा है पीजीडीआरडी करेगा लिखेगा, अगर एमएआरडी कर रहा है तो एमएआरडी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी होता है। और वो एमएआरडी या पीजीडीआरडी कर रहा है तो कौन से पेपर में वो ये प्रोजेक्ट को जमा करना चाह रहा है या प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना चाह रहा है, इस डिटेल को भी लिखना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार क्या है, ये पहला पेज आपका तैयार हो जाता है। जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी प्रोजेक्ट प्रपोजल का, वो फर्स्ट पेज क्या होता है, वो तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और उसमें हर एक बिंदु को दर्शाया जाता है। इस प्रकार आप प्रोजेक्ट प्रपोजल के कवर पेज को अच्छी तरह से बना सकते हैं, है ना। तो इसमें डिटेल का होना, डिटेल का लिखना बहुत जरूरी होता है। इसमें 3-4 बिंदु है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहला बिंदु है कि आपको परियोजना का शीर्षक लिखना पड़ेगा जिस पर आप शोध करना चाह रहे हैं। दूसरा है कि आप इस परियोजना को किस क्षेत्र में कर रहे हैं, आपका जो क्षेत्र है, क्षेत्र क्या, शोध क्षेत्र क्या है, शोध क्षेत्र के बारे में लिखना पड़ेगा कि नहीं ये परियोजना का जो अध्ययन है मैं इस जगह में कर रहा हूं, इस डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूं, इस डिस्ट्रिक्ट के इस प्रखंड में कर रहा हूं, तो उस क्षेत्र को लिखना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए लोगो लगाना पड़ेगा। इसके बाद अध्ययन केंद्र लिखना पड़ेगा कि आपका कॉलेज क्या है, कॉलेज का केंद्र लिखना पड़ेगा। आपका क्षेत्र केंद्र कोड क्या है वो लिखना पड़ेगा। आपका सेशन क्या है, इसका शोधकर्ता का डिटेल लिखना पड़ेगा, मतलब कैंडिडेट का डिटेल लिखना पड़ेगा, जो स्टूडेंट है उसका डिटेल लिखना पड़ेगा। ठीक है, नामांकन संख्या और वो कौन सा कोर्स कर रहा है वो लिखना पड़ेगा। उस कौन सा कोर्स कर रहा है, जैसे पीजीडीआरडी कर रहा है पीजीडीआरडी लिखेगा, एमएआरडी कर रहा है अगर तो वो एमएआरडी लिखेगा। ठीक है, और एमएआरडी के अंतर्गत कौन से पेपर में वो ये प्रोजेक्ट को बना रहा है वो भी लिखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर्यवेक्षक के लिए जगह को छोड़ देना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप एक अच्छा क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव पेज को बना सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए, रिपोर्ट के लिए आप जो कवर पेज है आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।